साथियों, कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके चलते भारत ने भी कतर पर छोटे छोटे एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जिसके बाद कतर की ऑयल, गैस एंड वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आपको बता दें, भारत कतर को हर साल 11 से 12 मिलियन US डॉलर के स्टील और आयरन से बने हुए पाइप एक्सपोर्ट करता है, जिनका कतर अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करता आया है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने भारत से भारी मात्रा में इन्हीं स्टील पाइप्स की डिमांड कर ली है, जिसके बाद अब भारत को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सऊदी अरब ने भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी दिखाया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के ऊपर दिन पर दिन एक्शन लेता जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत के ऊपर भरोसा जताते हुए भारत के हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा है जिसे सऊदी अरेबिया चाहता तो चीन को सौंप सकता था, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है। इसके अलावा स्टील से बने हुए पाइप को चाइना दुनिया भर में बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरेबिया जैसे देश अगर भारत में स्टील से बने हुए पाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट सौंपे, तो इसका मतलब यह है कि भारत लो कास्ट में हाई क्वालिटी की पाइप ऑफर कर रहा है। जहां रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने एक भारतीय कंपनी वेल्स बेल को करीब 0.00 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ भारत ने उठाया ये बड़ा कदम। अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, जो 1 साल से अधिक समय से देश में हिरासत में थे। इसको लेकर पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसके चलते अब मोदी सरकार ने सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिससे भारतीय कंपनी सऊदी अरामको को बड़े स्केल पर स्टील पाइप की सप्लाई करने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इन सभी स्टील पाइप की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी। और यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। आज से कुछ महीनों पहले ही सऊदी की तरफ से वेल्स बेल को करीब 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है, और यह 0.00 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर के करीब 5,000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अब भारत के हाथ में सऊदी की तरफ से सिर्फ इस ईयर सौंपा जा चुका है। भारतीय कंपनी दुनिया भर में अपने स्टील पाइप की क्वालिटी के लिए जानी जाती है, जो आज करीब 50 से भी ज़्यादा देशों के अंदर अपने क्वालिटी पाइप सेल्स करती है। और इनमें शामिल यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और अब सऊदी अरेबिया भी शामिल हो रहा है। अगर हम भारत के सिर्फ स्टील एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत करीब 170 देशों को स्टील एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। कतर में 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने अपील दायर की है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय MEA ने गुरुवार को जानकारी दी कि फैसला गोपनीय है। प्रथम दृष्टया एक अदालत है जिसने निर्णय दिया, जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की गई है। हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं, और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइप एक्सपोर्टर कंट्री भी है। जहां पर कंपनी की कुछ एडवांस क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो कंपनी DITM 80 रन पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब और इसी तरह की तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का काम करती है। जहां पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कई इंटरनेशनल स्टेट जैसे कि USA में भी है। और इससे पहले अगर साल 2023 की ही बात की जाए तो सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर सऊदी अरेबिया की तरफ से भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। इसमें सबसे बढ़िया और नंबर 1 कंपनी है LNAT, जिसके हाथ में कई बड़े ऑयल प्रोजेक्ट, गैस कंप्रेसर प्रोजेक्ट, इसके अलावा कई पावर प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि कतर ने जो भारत के साथ किया है, आगे चलकर यह कतर के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। असल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल और गैस कीमतों को
कंट्रोल करने के लिए कई देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें कई ऐसे देश शामिल हैं वाकई में नहीं चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गिने चुने देश कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर कंट्रोल करें। वहीं इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जो लंबे वक्त से भारत से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब सारी पुरानी नाराजगी खत्म करते हुए भारत के साथ नए सिरे से काम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री ब्राज़ील के बारे में, जहां कुछ महीनों पहले ब्राज़ील ने अनाउंसमेंट की थी कि अलग अलग क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए भारत को मल्टीपल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आज वह दिन आ चुका है जब फाइनली ब्राज़ील ने भारत को कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है, जिससे भारत का जो टारगेट है 2025 से लेकर के 26 तक पेन 20 पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जा सके। भारत में G20 समिट के दौरान जब भारत ने अनाउंसमेंट किया कि ग्लोबल अलायंस ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जिसमें भारत ने E20 प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया और इसमें सऊदी अरब, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया ताकि वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हाइड्रोकार्बन से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके पहले जिस नाराजगी की बात की थी वह यह है, दरअसल अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, जो 1 साल से अधिक समय से देश में हिरासत में थे। इसको लेकर पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी कि साल 2005 में इंडिया ने ब्राज़ील को चैलेंज किया था, क्योंकि ब्राज़ील ने गन्ने के प्रोडक्शन और उससे बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दी थी और भारत को यह चैलेंज किया था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस समय WTO ने भारत के फेवर में ही वोट किया था। लेकिन सीधे शब्दों में बोला गया था कि ब्राज़ील की तरफ से शुगर के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उन्हें रिड्यूस किया जाना चाहिए। वहीं साल 2020 में WTO के अंदर ब्राज़ील ने भारत के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी। जापान और ब्राज़ील ने भारत के खिलाफ इस तरीके के एलोकेशन लगाए थे, लेकिन भारत और ब्राज़ील के बीच में जो कंप्लेन और चैलेंज थे पूरी तरीके से खत्म किए जा चुके हैं और दोनों देश अपने सिरे से एथेनॉल इंडस्ट्री पर काम करना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील भारत को सिंथेटिक केमिकल मेथड और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे हम आसानी से एथेनॉल का प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू कर सकते हैं। वहीं बात की जाए भारत के इंडस्ट्री के बारे में तो साल 2021 के डेटा के मुताबिक भारत के अंदर करीब 200 एथेनॉल प्लांट हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी प्लांट शामिल हैं और एनुअल कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत साल 2021 तक करीब 684 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करता था। लेकिन कट डाटा की बात करें यानी साल 2023 की, तो भारत करीब 1240 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन 1 साल के अंदर कर रहा है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और पिछले 7 सालों का डाटा उठा करके देखा जाए तो हमने करीब 8 गुना ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कतर के बीच इतना विवाद होने के बावजूद भी कतर 8 भारतीय ऑफिसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से कतर और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या भारत सरकार कतर में फंसे 8 नेवी के ऑफिसर को बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।